नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस करके बताया कि मैं वेरिएबल्स को थोड़ा डिटेल में बताऊं। अगले कुछ सालों में सब कुछ जब ऑटोमेट हो जाएगा तो बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। कोडिंग प्रोग्रामिंग से सब ऑटोमेट हो जाएगा। अभी 5% कोडर्स है और 95% कंज्यूमर्स, पर अगले 7 सालों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। 95% कोडर्स रहेंगे और कंज्यूमर्स रहेंगे सिर्फ 5%। तो आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। खुद सीखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। व्हाइट एट जूनियर और बैजू जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इन पे काम करना चालू कर दिया है। अब बदलते वक्त के साथ हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। योगेश टेक कोड पे मैं वो हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी हम पाइथन सीख रहे हैं। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करिए। आसान भाषा में कोडिंग सीखने के लिए हमने इसे हिंदी में बनाया है। आप भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। हमारा आज का टॉपिक चालू करने से पहले एक जरूरी बात, मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को बेसिक से सिखाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेहनत सफल हो, और मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक व्यूअर को मेरा कंटेंट समझ में आए। आपके कमेंट्स इसमें मेरी मदद करेंगी। आपको मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने variables.py करके एक फाइल बनाई है और उस फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि ये वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम पड़े कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो वेरिएबल एक स्टोरेज होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को किसी भी ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वेरिएबल को असाइन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है x इक्वल्स टू 5। तो इसमें क्या है, x मेरा वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू असाइन की है वो है 5। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे int लिख के आया। इसका मतलब है इंटीजर। तो ये जो वैल्यू है इसका टाइप है इंटीजर। तो जब ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू है और जो इसमें x में हमने सेव कर दी या x में हमने स्टोर कर दी, तो x वेरिएबल का डेटा टाइप हो गया इंटीजर। दोस्तों, पाइथन में ऐसी कोई कमांड नहीं है कि जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सके। ये वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो उसकी वैल्यू पे बेस्ड होता है। जैसे कि अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे तो उसने उसका कंटेंट मुझे दिखा दिया कि x में 5 है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप देखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टाइप और फिर ब्रैकेट में वो वेरिएबल दे देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपको दिखेगा कि क्लास इंटीजर। तो इसका मतलब है कि इस x वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। ये उसने ऑटोमेटिक ले लिया बेस्ड ऑन द वैल्यू। अभी मैं आपको वापस से उसी x में दूसरी वैल्यू हम सेव करेंगे जो कि रहेगी स्ट्रिंग। इसे मैं सेव करता हूँ और हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल x करके यहाँ से उठाते हैं और यहाँ नीचे डाल देते हैं। इसे सेव करता हूँ और फिर इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए मैंने वेरिएबल x ही है पर x तो 5 रखा था, तो 5 का उसने जब हमने टाइप देखा तो इंटीजर बताया। अभी उसी के नीचे मैं उसे फिर से असाइन करता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग है। और फिर इसे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये अब बता रहा है कि x का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। आप डेटा टाइप के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ देख लिया कि वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। वेरिएबल को कुछ नाम देना होता है, फिर उसके सामने वैल्यू को असाइन करना होता है। तो इससे आप इस तरह आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं।
जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उसे एक तो आप सिंगल कोट से असाइन कर सकते हैं या फिर डबल कोट से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर स्ट्रिंग वेरिएबल मुझे देना है कोई, तो मैं इस तरह दे सकता हूँ x इज इक्वल टू, मैं अपना नाम लिखता हूँ योगेश, और एक दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू, ऐसे मैं डबल कोट में स्ट्रिंग देता हूँ हेलो। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ये टाइप रहने दे, मुझे आपको दिखाना है कि ये प्रिंट क्या करेगा। तो देखिए ये सिंगल कोट में दिया है, ये डबल कोट में दिया है। इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखिए है ना। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल को उसने ले लिया। तो स्ट्रिंग वेरिएबल जब हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको सिंगल या डबल कोट में दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये वेरिएबल नेम्स की। जब हम वेरिएबल्स को नेम देते हैं तो एक बेसिक प्रैक्टिस से हम एक्स वाई जेड इस तरह का कुछ नाम देते हैं, पर वेरिएबल को जब नाम देना हो, तो जैसे कि शॉर्ट नेम देना हो तो हम ऐसे एक्स वाई जेड दे सकते हैं, पर जब नाम देना हो तो उसके लिए कुछ रूल्स है पाइथन में, उसके लिए कुछ नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पहला नियम है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब क्या कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो एक तो लेटर से चालू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी और से चालू होता रहेगा तो उसे इनवैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, तो मैं बताता हूँ, देखिए किसी भी लेटर से हम करेंगे, जैसे कि एक्स लेटर है, एक्स अल्फ़ाबेट है ना, तो अल्फ़ाबेट से वेरिएबल का नाम चलेगा। दूसरी बात, अगर अंडरस्कोर है, सबसे पहले अंडरस्कोर है तो भी वेरिएबल का नाम वैलिड है। तो इसमें दो ही है कि वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, एक तो अल्फ़ाबेट चाहिए या फिर अगर आप कैरेक्टर यूज स्पेशल कैरेक्टर में से कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो अंडरस्कोर है। इन दोनों के सिवा अगर आप दूसरा कुछ यूज़ करते हो तो वो वेरिएबल नेम इलीगल माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई लिखेगा 2y इज इक्वल टू हेलो, तो इसमें क्या है, अपने रूल के हिसाब से इसमें डिजिट आ गया। उन्होंने बताया कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे नंबर है तो ये वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन इनवैलिड है। दूसरा, अगर आप ऐसे करते हो कि 2y डैश डैश फिर कुछ अल्फ़ाबेट, तो ये जो डैश है ये भी इसमें एलिजिबल नहीं है। आप नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बीच में ये कैरेक्टर डैश नहीं डाल सकते। उसके बाद अब अगर आप कुछ ऐसे नाम लिखते हो कि मुझे वेरिएबल का नाम लिखना था सैम, और फिर मुझे कुछ और नाम लिखना है, जैसे बड़ा नाम लिखना है पर स्पेस देके, तो सैम एंड रैम, तो ये जो स्पेस दिया इसकी वजह से भी आपका वेरिएबल वैल्यू, इसकी स्पेस की वजह से ये इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल के नेमिंग के कुछ कन्वेंशन है, उसमें से पहला रूल था कि आपके वेरिएबल का नाम स्टार्ट होना चाहिए एक तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ कि जो वेरिएबल है उसका नाम कभी भी नंबर से चालू नहीं होना चाहिए। आपका जो वेरिएबल का नाम है उसकी स्टार्टिंग में कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर था इसलिए ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, तीसरा रूल है कि जब आपका वेरिएबल का नाम जो है तो इसमें ना सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर यही अलाउड है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट, जो पूरा नाम है उसमें बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पूरा नाम है तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स यही अलाउड है, और इसके साथ साथ अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी कोई कैरेक्टर अलाउड नहीं। तो यहाँ पे था हमारा डैश जो कि ना अल्फ़ा न्यूमेरिक है और ना ही अंडरस्कोर है, तो इसलिए वजह से ये इनवैलिड हो गया था। यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस भी अलाउड नहीं, इसके लिए इनवैलिड नेम है। ठीक है, एक और रूल है कि अभी जैसे कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो x, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, और दूसरा आप यूज करते हो x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इस केस में ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि पाइथन में
वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये x और ये x में फ़र्क है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। तो मुझे लगता है आपको वेरिएबल नेमिंग के कन्वेंशंस पता चल गए होंगे। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल वैल्यूज की असाइनमेंट कैसे होती है। तो पाइथन इसे अलाउ करता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में लिख सको। जैसे कि अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे मैं रब कर देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, सारा मिटा देता हूँ। अब बताता हूँ आपको, देखिए x, y, z, मेरे पास 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल्स को मुझे वैल्यूज देनी है। जैसे कि मैं कुछ स्ट्रिंग्स देता हूँ, तो पहली रेड, ब्लू, मैं एक और देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो ये 3 मैंने यहाँ पे दे दिए नंबर्स, क्या स्ट्रिंग्स उसे असाइन कर दी। और जब मैं प्रिंट करूँगा इन्हें, तो प्रिंट में x करूँगा, फिर मुझे ये लिखना है यहाँ पे प्रिंट y और प्रिंट z, सेव करना है और इसे रन करना है। तो देखेंगे आप रेड, ब्लू और ग्रीन आ गया। जैसे कि x के लिए रेड लिया, y के लिए ब्लू और z के लिए ग्रीन लिया। तो x के लिए यहाँ पे रेड आया, y के लिए ब्लू और z के लिए ग्रीन आ गया। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि तीनों वेरिएबल को आपको एक ही नाम देना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, मुझे यहाँ करना पड़ेगा x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, समझो मुझे ये वैल्यू देनी है ना। तो इसको सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए तीनों वेरिएबल्स का नाम आ गया, सेम वैल्यू, ठीक है। एक और होता है वेरिएबल्स में आउटपुट वेरिएबल। अभी आउटपुट वेरिएबल मतलब क्या, कि जैसे कि आपने एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन की। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपने एक ये असाइन किया, एक स्ट्रिंग असाइन की इसको, और फिर आप कुछ डिस्प्ले करते हो। जैसे मैंने पहले इसमें बोला था कि डिस्प्ले कैसे करते हैं, तो प्रिंट लिखते हैं और डिस्प्ले करते हैं, सही है ना। तो कलर इज मैं इस तरह लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे प्लस कैरेक्टर देके मैं वो वैल्यू डिस्प्ले कर सकता हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कलर इज रेड, अब यहाँ पे स्पेस चाहिए था, देखिए ये कलर इज है ना, देखिए कलर इज रेड, ठीक है। तो इस तरह आप आउटपुट वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। इस वेरिएबल को मैंने आउटपुट में डाला विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस साइन, ठीक है। तो ये प्लस कैरेक्टर जो होता है ये यूज होता है टू ऐड अ वेरिएबल टू द अनदर वेरिएबल, ओके। जैसे कि अगर मैं x इज इक्वल टू रेड बोलूँ और y इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू कलर इज, ठीक है, कलर इज ऐसे लिखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना है क्या, y। तो मैं जब y लिखूंगा तो प्रिंट y प्लस एक्स, तो ये y प्लस एक्स को मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता हूँ कि जो भी y प्लस एक्स आएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं, स्ट्रिंग की जब एडिशन होती है, जब मैं स्ट्रिंग में प्लस लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन होगा। मतलब y का वैल्यू क्या है, कलर इज, उसके बाद कॉन्केटनेट करेगा x की वैल्यू के साथ जो कि है रेड, तो z में आएगा कलर इज रेड। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करके मैं z लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ से रन करता हूँ, तो देखते हैं कि कलर इज रेड आ गया, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल कि जिसमें आप प्लस कैरेक्टर लगा के दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करते हैं या फिर दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो था स्ट्रिंग के बारे में। अगर आपके पास नंबर है तो फिर डबल कोट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं 6 असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे उसका आंसर देखते हैं 11, 6 प्लस 5 आ गया। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है वेरिएबल।
अभी ये वेरिएबल्स हम फंक्शन में यूज करेंगे। कोई फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट नाम का कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें हम ये प्रोग्राम लिखेंगे जैसे कि z इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसका रिजल्ट हम प्रिंट करेंगे। और फिर वो फंक्शन हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत आगे आगे चल के हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अभी वेरिएबल क्या होता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अब तक के वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।